हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.76 तक बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, विजिट जरूर करना। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक वाले प्रश्नावली को हल करेंगे और इस प्रश्नावली का 1, 2 और 3 क्वेश्चन हमने बता रखा है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5 और 6 तक स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो वीडियोज़ में एंड तक बने रहना, वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल में पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना, ठीक। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन 3 तक हमने बता रखा है, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। क्या होती? यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते तो एगो पंक्ति कम हो जाती, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते तो 2 पंक्ति अधिक बन जाती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना इसको, ठीक ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। चलिए, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.7 का। तो हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। क्या मानोगे छोटू? आप मान लो कि माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या y मान लो। ये भी मान लो कि पंक्तियों की संख्या y। अब देखो, हम चलेंगे यहाँ से निकाल लेंगे कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अब देखो कैसे निकालोगे। तो निकालने का तरीका यह है कि विद्यार्थियों की संख्या में से पंक्तियों की संख्या से भाग कर दो। क्या करोगे, विद्यार्थियों की संख्या बटे पंक्तियों की संख्या, क्या हो जाएगा, x बटे का y। तो x बटे का y विद्यार्थी होंगे एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति का मतलब एक पंक्ति में, ठीक ना। तो हमारा कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे, शर्त के हिसाब से। तो प्रथम शर्तानुसार क्या, प्रथम शर्तानुसार चलते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार में ये बोला जा रहा है कि यदि एक पंक्ति में, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी क्या कर दो, जोड़ दो। तीन विद्यार्थी जोड़ दो, 3 विद्यार्थी हमने जोड़ दिया। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, ठीक, तो पंक्ति की संख्या कितनी होती, एक कम हो जाती, यानी कि y में से एक कम हो जाती, ठीक। और इसका मान कितना आ जाता, x आ जाता। x विद्यार्थी टोटल मिला के x, जब आप इसे गुणा करवा दो, ठीक, माने विद्यार्थी में टोटल पंक्ति से गुणा करोगे तो टोटल विद्यार्थी का मान आ जाएगा यहाँ से।
ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा गया कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, और ये पंक्ति है। एक पंक्ति में देखो, एक पंक्ति में ये विद्यार्थी की संख्या और ये जो है आपका पंक्ति है, इस तरीके से। तो टोटल में जब गुणा करोगे तो विद्यार्थी की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, x बटे वाई में जब y से गुणा करो तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और माइनस x बटे का y प्लस 3y माइनस का 3 बराबर x। इसको समझ लेते हैं, x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस x बटे वाई, ठीक, प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। माइनस से गुणा करवा तो दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, x बटे वाई माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब चलो सेकंड शर्तानुसार लिखेंगे यहाँ पे, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार में ये बोला जा रहा है कि अगर पंक्ति में अगर 3 कम कर दो, 3 विद्यार्थी कम हो जाते, कम कर दो भाई, तो पंक्ति की संख्या 2 को बढ़ जाती, y प्लस 2 हो जाती। ये हमारा विद्यार्थी की संख्या निकल के आ गया, ठीक। इसको भी हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, हल कर लो। ये हो जाएगा x प्लस 2x बटे का y, ठीक, माइनस 3y माइनस 6 बराबर x। x से x कैंसिल आउट, ठीक ना। तो यहाँ से आप निकाल लो मान, क्या निकाल लो, 2x बटे का y माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक। और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, क्या कर लो, सेकंड मान लो। अब देखो करना ये है कि इसमें भी देखो एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो चाहो तो आप एक्स वाई एक्स बटे वाई का आप कॉमन ले सकते हो, यानी कि पी मान सकते हो या क्यू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक। या आप ऐसे ही छोड़ दो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा के इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो 2x बटे का वाई माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, और इसमें 2 से गुणा करा के माइनस करना है, तो 2x बटे का वाई माइनस ये y है, ये क्या हो जाएगा 6y प्लस 6 बराबर 0। माइनस कर दिया आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये आपका बचेगा 3y माइनस 12 बराबर 0, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो y बराबर यहाँ से 4 निकल के आ गया। y का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 4। अब देखो जब यहाँ से y का मान 4 निकल के आ गया, तो हम y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक ना, इसमें भी रख दो, और रख देते हैं 2x बटे का 4 माइनस 3 गुणे 4 माइनस 6 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 1 बटे का 2, x बाई 2, ये माइनस 12 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे का 2, x बराबर यहाँ से 9। तो हमने निकाल लिया कि विद्यार्थी की संख्या बराबर 18 9, ये आपका कितना विद्यार्थी की संख्या है, और ये आपका क्या है पंक्ति का संख्या है, ठीक। समझ गए पूरी बात। चलो तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण 3 इंटू कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का मेथड समझते हैं कि किस मेथड से इसको किया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जितना क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। एक यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ट्रेंगल ABC, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल ABC में हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, कोण C बराबर
3 इंटू कोण बी, फिर इसका बराबर है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। इतना हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को लेंगे। ये जो आपका इक्वेशन ये दो दिया जा रहा है यहाँ पे, इन दो को हल करते हैं, ठीक ना। कितना आ रहा है, सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को इसको हल करेंगे, थर्ड पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर 3 इंटू कोण बी। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं एक्सपांड करके, ठीक ना। 2 से गुणा करवा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू कोण ए प्लस 2 इंटू कोण बी बराबर 3 इंटू कोण बी। अब इस कोण बी को इस साइड लेकर के आइए, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कोण ए माइनस हो जाएगा कोण बी बराबर का 0। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। इसी तरीके से फिर यहाँ पे लिखोगे इसी प्रकार, या लिखोगे यहाँ पे पुनः। अब हम करेंगे क्या, अब हमें एक बार रिवाइज करना होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो 180 होता है। क्या होता है, से मान लो यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया गया है, ये कोई मान लो कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो भी हमारा कोण बी का मान यहाँ पे दिया गया है, ये कोण सी का मान दिया गया है यहाँ पे 3 इंटू कोण बी, इसको आप पुट कर दो, रख दो, ठीक ना। जो भी यहाँ पे कोण सी का मान यहाँ पे दिया गया है, इसको पुट कर दो सिंपली। ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जहाँ पे कितना दिया गया है 3 इंटू कोण बी, यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू कोण बी बराबर का 180। अब ये आपस में एडिशन हो जाएगा, तो कोण ए प्लस 4 इंटू कोण बी बराबर हो जाएगा 180, ठीक। और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपस में गुणा करके जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे इसको कटाने के लिए। इसमें 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक। तो 4 से गुणा करा होगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू कोण ए माइनस 4 इंटू कोण बी हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब इसको लिख दो, क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण 4 इंटू कोण बी बराबर 180 हो जाएगा। आपस में घटाओ मत, यहाँ पे जोड़ दो, लिख दो यहाँ पे जोड़ने पर। जोड़ दोगे तो ये आपस में तुरंत कट जाएगा, ये देखो ये तुरंत कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 कोण ए प्लस कोण ए कितना हो जाएगा 9 कोण ए बराबर 180। और यहाँ से 9 से भाग कर दोगे तो कोण ए का मान निकल के आ जाएगा कितना 20 डिग्री। अब कोण ए का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो आप इसमें पुट करो या तो आप इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण इसमें पुट कर दो 2 में रखने पर, ठीक। रखते हैं, क्या होता है कोण ए बराबर हो जाएगा 20 प्लस 4 इंटू कोण बी बराबर के 180। तो 4 इंटू कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 160 हो जाएगा, और इधर से 4 से 4 कितना बार में 40 बार में, यानी कि कोण बी का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब हम कोण ए और कोण बी का मान रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, जो हमने ये माना था, ये वाला कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसमें हम कोण ए और कोण बी का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कोण ए का मान कितना है 20, कोण बी का मान 40 और कोण सी बराबर हो जाएगा तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60
तो हो जाएगा कोण सी बराबर 120 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया कि कोण ए का मान हमने निकाल लिया, ये कोण बी का मान ये और कोण सी का मान ये। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। समीकरण 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं और y अक्ष में से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन भी करना है। ठीक ना, तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है और इसका ग्राफ भी बनाना है, इसको समझना ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है, उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक ना, चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपका इक्वेशन दिया गया है 5x - y बराबर 5 दिया गया है। ठीक, और इस इक्वेशन के हिसाब से हम ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, हम ग्राफ खींचेंगे। आओ, ग्राफ खींचना मैंने बताया था सभी प्यारे बच्चों को किस तरीके से ग्राफ खींचा जाता है। ये आपका मान लो x, ये आपका मान लो y, और यहाँ पे कम से कम 2 या 3 मान लेना है x और y का। तो जब आप x बराबर 1 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। देखो x बराबर 1 लोगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट तो y बराबर 0। इसी तरीके से जब आप x बराबर 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10 और ये 10 में से इधर आएगा तो -5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, और देखो x का मान अगर आप 3 रखते हो या आप x का मान 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, -5। इस तरीके से एक हमारा एक पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया x y कहने का मतलब कि x का निर्देशांक और y का निर्देशांक मिल गया 1,0, 2,5, 0,-5। ठीक, अब इसी तरीके से एक और इक्वेशन दिया गया है जिसका मान ये है कि 3x - y बराबर 3। ये एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन का भी हम ग्राफ खींचते हैं। पहले सारणी बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया xy, ये हो गया xy। तो यहाँ से हम मान लेते हैं। सबसे पहले x का मान अगर मान लो कि 2 लो, x का मान 2 लोगे, 2 3 6 और इधर आएगा तो -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। x का मान 3 लोगे तो 3 का 9, इधर आएगा तो 6। x का मान 0 लो, 0 लोगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, -3। यहाँ से निर्देशांक निकल के 2,3, 3,6, 0,-3। इस तरीके से आपका निर्देशांक आ गया। अब हम करेंगे क्या कि बिंदुओं, जितने भी बिंदु दिए गए हैं, ठीक ना, उसको हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से दर्शाते हैं। चलो फिगर के माध्यम से दर्शाओ भाई। क्या कर रहे हैं, एक फिगर बना रहे हैं अंदाज पे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x y के निर्देशांक दिया गया है 1,0, 1,0, 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ये आपका -4। ठीक, और ये आपका -5, ये आपका -6। ठीक, इस तरीके से ऊपर चले जाओ। 1 2 3 4 5। ठीक, इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5। अब चलो यहाँ पे देखो इसका क्या मान है, 1,0, यानी कि x पे 1 चलना है और y पे 0। तो एक ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 1,0।
अगला बिंदु क्या है 2,5, एक्स पे 2 और वाई पे 5, ये बिंदु एक हो जाएगा 2,5। एक और बिंदु है एक्स पे 0 और वाई पे -5, एक्स पे 0 और वाई पे -5, वाई -5, ये 0, -5। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ से एक रेखा होकर जाएगी जो कि तीनों बिंदु को क्या कर रही है, टच करेगी। एक ग्राफ अगर सही बनता तो यहाँ पे एक रेखा जाती जो तीनों बिंदु को क्या करती, टच करती, ठीक ना, टच करती। इसी रेखा का मान हो जाएगा 5x - y = 5। और यहाँ से देखो, ये इसका निरीक्षण लिखते हैं 2,3, एक्स पे 2 और वाई पे 3, ये 2,3, 3,6 यानी कि 3 और ऊपर 6, इधर कहीं मिलता 3,6 और 0, -3, एक्स पे 0 -3। ठीक, इस तरीके से। तो ये भी क्या करता, एक रेखा बनाता। ठीक, इसका मान L1 मान लो और इस रेखा का मान L2 मान लो। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता, एक रेखा बन जाता। तो ग्राफ रहेगा तो बहुत ही अच्छा ढंग से बनेगा। इसी तरीके से करना है और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।